मैं सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो करंट का मेरा सेशन चल रहा है इसके अंतर्गत इन्वायरमेंट का जो करंट चल रहा है आज उसका पार्ट 2 है, यानी कि पर्यावरण भाग 2। तो इन्वायरमेंट पार्ट 2 को देने में मैं लगभग बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ जो है प्रश्नों को निकाला हूं और इसमें जो है ऐसे ही प्रश्न दिया हूं जो परीक्षा में आने की संभावना हो या आपके और हम सबके नॉलेज के लिए भी ज़रूरी हो। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ, देखते हैं आज कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले जो है पहला ये पॉइंट है वो ये कि कोप 27 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी 2022 में कौन करेगा, यानी कि इसकी जो है मेज़बानी करने वाला है ये मिस्र है। मिस्र यानी अफ्रीकी ये देश है, ये मिस्र 2022 में ये मेज़बानी करेगा किसकी? संयुक्त कोप का जो है 27 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की जो मेज़बानी होगी मिस्र के द्वारा होगी और वो भी कब? 2022 में। वहीं आगे देख लेते हैं कि 2023 का जो मेज़बानी कौन करेगा। तो कोप जो है 28 कोप 28 की मेज़बानी 2023 में ये यूएई करेगा। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो मेज़बानी कर रहा है इसका पर्यावरण के संदर्भ में इतना इंटरेस्ट देखा गया, इसकी इतनी लगन देखी गई यूएई की कि उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है 2023 की मेज़बानी दे दी गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस आप सभी जानते हैं 16 सितंबर को है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2021 की जो है थीम, ये थीम के बारे में अब बेहतर जानते हैं कि अब आपको ये नहीं पूछेगा कि ओजोन दिवस कब होता है, अब ये पूछने लगा है कि ओजोन दिवस की थीम क्या है। तो इस थीम को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है पर्यावरण में। ये एक मेरे अनुसार इसको 5 स्टार मैं दे रहा हूँ। और ये है इसका थीम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा आप लोग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल, ये इसका थीम है। इसे ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि हर परीक्षाओं में पूछने की प्रोबेबिलिटी है इसकी। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ जलवायु कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वच्छ जलवायु कार्यक्रम जो है कि इसकी प्रगति कैसी है, ये कितना कार्य को अच्छी तरह से कर रहा है, उसे ट्रैक करने के लिए एक जो अपना पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है प्राण। ये परीक्षा उपयोगी है। ये प्राण जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है वो ये कि नीला आसमान हो और स्वच्छ हवा। स्वच्छ हवा और नीला आसमान, ये इसको मद्देनज़र रखते हुए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पे कार्य किया जा रहा है। तो इस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की जो प्रगति है उसकी ट्रैकिंग के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है प्राण पोर्टल लॉन्च किया है। नीला आसमान, स्वच्छ हवा, ये इसका जो है टारगेट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट। मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? मेकिंग पीस द नेचर, इसकी जो रिपोर्ट है इस किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसे जारी किया गया है यूएनईपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है इसके द्वारा जो है ये जारी किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया गया है। मेकिंग पीस विद नेचर इसकी रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको जारी किया गया है यूएनईपी के द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लास्टिक के बारे में पिछले वीडियो में मैं दिया हूँ, बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया था मैं, इसलिए मैं अब इस सिर्फ पॉइंट को आपको दे रहा हूँ। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम
2021, यानी प्लास्टिक से संबंधित जो नियम कानून बनते हैं, जो प्रबंधन बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, जो इसके क्रियाकलापों की जो नियम कानून बनते हैं, उसकी जो है उसे जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया। मतलब ये पूछता है, ये जब प्रश्न पूछेगा तो ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछ देगा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 को छोड़ दीजिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कौन जारी करता है? तो इसको जो है आप सीधे सीधे ये याद रखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। ये इजी प्रश्न है और संभावना भी है, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। भारत 2021-25 तक पवन ऊर्जा की 20 गीगावाट की क्षमता स्थापित करेगा। इसमें कुछ खास बताने की नहीं है। ये है कि जो भारत है, जो 21 से 25 तक का जो पवन ऊर्जा है, इसको कुल मिलाकर बढ़ाना चाहता है। पवन ऊर्जा की जो है क्वालिटी को बढ़ाना चाहता है, और इस पवन ऊर्जा से जितना हो सके उतना ऊर्जा बढ़ाया जाए, इसको मद्देनजर तो ये 20 गीगावाट की जो क्षमता है उसको स्थापित करने का प्रोग्राम है। तो ये है, ये आपका पवन ऊर्जा से। नेक्स्ट चलते हैं 67वें यानी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये वो पर्यावरण पे फिल्म है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में एक फिल्म को ये अवार्ड किया गया। राष्ट्रीय फिल्म है, ये अवार्ड किया गया। ये अरुणाचल की फिल्म है, अरुणाचल सरकार द्वारा ये बनी हुई फिल्म है। ये जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में, ये जो फिल्म का नाम है वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, या राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। तो ये है, इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये इस पे जो फिल्म बनी है वाटर ब्यूरियल, एक स्पेशली राज्य के द्वारा है, ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये है, और ये इम्पोर्टेंट है। और इसके जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, इसमें यही चीज़ है, पूछ सकता है कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, तो ये है शांतनु सेन जो है इसके डायरेक्टर हैं। ये वाटर ब्यूरियल का जो फिल्म है, इसका डायरेक्टर शांतनु सेन है। ये इम्पोर्टेंट है, और इसे जरूर, ये अरुणाचल सरकार के द्वारा, अरुणाचल सरकार के द्वारा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत 117वें स्थान पे है। यानी कि फिर से देख लीजिए, जून 2021 में जारी जो पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट है 21 वाला, ये इसके अनुसार भारत का जो स्थान है 117 है। ये बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते, ठीक कंडीशन है। तो इस तरह से देखा जाए कि 117वें स्थान पे जो है भारत है, इसको लेके पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट को। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। जून 2021 में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियाँ कोलंबिया में पाई जाती हैं। मतलब यह जो तितलियों की जो किस्में हैं वो सबसे ज़्यादा कोलंबिया में पाई जाती है। इसमें कोलंबिया में तितली घर बहुत ज़्यादा है, प्रजातियों की जो देखा जाए तो इसकी प्रजातियां 200 से अधिक ही मानिए वहाँ पे। मतलब तितलियों की अगर ऑप्शन में आता है तो 200 प्लस में ही रहेगा, 200 से नीचे नहीं, यानी 200 या 200 प्लस। तो कोलंबिया में तितली घर और तितलियों की जो प्रजाति है और तितली घर की जो संख्या है कोलंबिया में सबसे ज़्यादा है, विश्व में सबसे ज़्यादा है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। उड़ीसा राज्य में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां
मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक राज्य में ये तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये जो है केंद्रपाड़ा जो है, केंद्रपाड़ा जिले में है। ये केंद्रपाड़ा जिले में ये जो है मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। मगरमच्छ हुआ, मगर हुआ, घड़ियाल हुआ, ये तीनों प्रजातियां। खारे जल का जो है मगरमच्छ वो भी पाया जाता है। यानी कि तीनों मगरमच्छ की जो प्रजाति होती है ये उड़ीसा में पाई जाती है, इसके केंद्रपाड़ा जिले में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला लग गया, यानी कि समझिए कि इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला परागकण पार्क, जिसे पॉलिनेटर पार्क भी कहते हैं, नैनीताल या उत्तराखंड में खोला गया है। नैनीताल के उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में ये जो है खोला गया है पॉलिनेटर पार्क। ये परागकण से इसका बहुत आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये हल्द्वानी जिले के रामपुर रोड में है। हल्द्वानी जिले के रामपुर रोड पे ही ये पड़ता है। ये पॉलिनेटर पार्क ये लगभग जो है ये 4 एकड़ में बनाया जा रहा है। 4 एकड़ में बनाया जा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये पहला है इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। पॉलिनेटर पार्क का जो थीम है ये है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। फिर से सुन लीजिए, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन, ये इसका थीम है। इसे ज़रूर याद करके रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नगर निगम देख लीजिए। नगर निगम मतलब किस नगर निगम ने बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए उसने एक थैला बनाया है, या थैला लॉन्च किया है, या थैला प्रक्रिया लाया है जिसे थैला बैंक कहते हैं। वो कौन सा है? तो ये है लखनऊ नगर निगम। लखनऊ नगर निगम जो है प्लास्टिक, इसका मेन टारगेट ये है या उद्देश्य है इसको करने का कि प्लास्टिक की जो मात्रा बढ़ती जा रही है, प्लास्टिक का उपयोग जो बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए जो है वो लखनऊ ज़िला जो है अपना एक प्रोग्राम ये बना लिया है कि हम एक थैला बैंक लाएंगे। और थैला बैंक की एक प्रक्रिया है कि ये कपड़े का थैला सील के जो रोड पे रेड़ियाँ लगा के रखते हैं वहाँ से उसे जो है लोगों को बेचा जाएगा, दिया जाएगा। ये मतलब काफ़ी अच्छा कदम है पर्यावरण के लिए। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नगर निगम की बात है फिर भी आपके जो है पर्यावरण की से संबंधित है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैला बैंक जरूर पूछ सकता है, लखनऊ नगर निगम। आगे चलते हैं। लास्ट है ये आपका पॉइंट। नितिन गडकरी जो है, नितिन गडकरी पर्यावरण अनुकूलन यानी खादी प्राकृतिक पेंट की शुरुआत की है। खादी प्राकृतिक पेंट की इन्होंने शुरुआत की है। अच्छा, ये खादी प्राकृतिक पेंट है क्या? ये है गाय के गोबर से बनाई गई। ये गाय के गोबर से बनाई जाएगी ये खादी प्राकृतिक पेंट। ये कीटनाशक भी है। और ये जो गंध इसकी होती है नील गंध रहेगी, कोई गंध नहीं रहेगी। और ये प्राकृतिक पेंट गाय के गोबर से जो गाय के गोबर को माना जाता है कि हर रोग की दवा है, उस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो प्राकृतिक पेंट बनाया गया है वो काफ़ी मतलब पर्यावरण के लिए बेहतर माना जा रहा है इन पेंटों के जो केमिकली पेंट के अपेक्षा। तो फ्रेंड्स ये जो है आज का वीडियो पर्यावरण पार्ट 2 जो दिया हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारा वीडियो लगभग मेरा इम्पोर्टेंट ही रहता है। ऐसा कोई वीडियो नहीं रहता है जो मतलब अनावश्यक उसमें पॉइंट दूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट बहुत अच्छे हैं जो तो निश्चित रूप से उन्हें 5 स्टार देना चाहिए। तो इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।